ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज एपिसोड 52 है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। मैं हूँ सैम योगी और प्रवचन होगा छांदोग्य उपनिषद 8म अध्याय 7म खंड पर, जिसका शीर्षक है इंद्र और विरोचन को प्रजापति का उपदेश। एक समय प्रजापति द्वारा जीव कल्याण के लिए यह घोषणा सर्वत्र प्रसारित की गई कि जो सद्गुरु के शरण में श्रद्धा संपन्न होकर आत्मा को जान लेता है वह संपूर्ण लोक और समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। वह आत्मा पाप शून्य, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, पिपासा रहित, सत्यकाम और सत्य संकल्प है। प्रजापति के इस आदेश को देवता और असुर दोनों ने ही जान लिया। तब देवनगरी से इंद्र तथा असुर नगरी से विरोचन हाथ में समिधाएं लेकर उस आत्म तत्व को जानने हेतु प्रजापति के पास पहुँचे। वहाँ उपदेश प्राप्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम कर उपस्थित हो हाथ जोड़ आत्मोपदेश के लिए प्रार्थना की कि हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जान लेने पर जीव समस्त लोक और भोग को प्राप्त कर लेता है। देवताओं का राजा इंद्र और असुरों का राजा विरोचन, ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रजापति के यहाँ वास करते रहे। तब उनसे प्रजापति ने कहा, तुम यहाँ किस इच्छा से रहे हो? उन्होंने कहा, जो आत्मा पाप रहित, जरा मृत्यु रहित, क्षुधा पिपासा रहित, शोक रहित, सत्यकाम और सत्य संकल्प है, उस आत्मा की महिमा आपके द्वारा फैलाई गई थी। उस आदेश को शिष्ट जनों से सुनकर हम भी उस आत्मा को जानने की इच्छा करते हुए यहाँ रहे हैं। 32 वर्ष बाद जागृत अवस्था द्वारा आत्मदर्शन। प्रजापति ने इंद्र और विरोचन को कहा, यह जो पुरुष नेत्रों से देख रहा है, देखने की शक्ति दे रहा है, जिसकी शक्ति का अंश पाकर आँख रूप देखने में समर्थ होती है, वह ही यह आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है। तब इंद्र व विरोचन ने प्रजापति से पूछा, भगवान, यह जो जल में दर्पण में दिखाई देता है, उनमें आत्मा कौन सा है? इस पर प्रजापति ने कहा, मैंने जिस नेत्र अंतर्गत पुरुष का वर्णन किया है, वही इन सब में सब ओर प्रतीत होता है, क्योंकि कारण ही कार्य रूप में प्रतीत होता है। बिना कारण के कार्य की
प्रतीति नहीं होती है। अब आते हैं अष्टम खंड पर, विरोचन का भ्रांत धारणा। विरोचन प्रजापति के तात्पर्य को न समझ देह को ही आत्मा मान शांत चित्त से असुर लोक में पहुंचा और अन्य लोगों को यह आत्मविद्या सुनाई कि यह शरीर ही आत्मा है, यही पूजनीय है और शरीर ही सेवनीय है। शरीर की ही पूजा और परिचर्या करने वाला पुरुष ही इस लोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धांत असुरों का है। वे ही मृत पुरुष के शरीर को भिक्षा, श्राद्ध, गंध, पुष्प, सिंदूर, श्रृंगार, स्नान, वस्त्र धारण कराते हैं तथा उसके मुख में गंगा जल, तुलसी पत्र, मिष्टान्न देते हैं तथा उसे वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित कर उसके सम्मुख नाच गाना बजाना करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे ऐसा मानते हैं। असुरों के इस प्रकार वेद विरुद्ध मत का जो कोई पालन करेगा वह निश्चय ही पराभव को प्राप्त होगा, अर्थात महान दुख रूप संसार गति को प्राप्त होगा। अब आते हैं नवम खंड पर, इंद्र का प्रजापति के पास पुनः आगमन। प्रजापति के पास से इंद्र उपदेश पाकर देवलोक पहुंचने के पहले ही मन में संशय उत्पन्न हो गया कि यह जो शरीर को अलंकृत होने पर यह छायात्मा भी अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है। उसी प्रकार अंधा लंगड़ा होने पर अंधा लंगड़ा हो जाता है तथा इस शरीर के नष्ट हो जाने पर यह भी नष्ट हो जाता है। इस छायात्मा दर्शन में मैं कोई आत्मा की नित्यता, एक रसता, निर्विकारता, स्वतंत्रता, अखंडता आदि किसी भी धर्म को नहीं देखता हूँ। इसलिए प्रजापति के पास इंद्र पुनः समित पाणी होकर आए। उसने प्रजापति को कहा कि मैंने जो छायात्मा को जाना है उसमें आत्मा के कोई लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं। इंद्र के अनुभव को ठीक बताते हुए प्रजापति ने कहा, यह छायात्मा जो अनित्य है, मैं तुम्हारे लिए इसकी पुनः दूसरी प्रकार से व्याख्या करूँगा। अब तुम 32 वर्ष यहाँ और रहो। इंद्र वहाँ 32 वर्ष साधनामय जीवन व्यतीत करते हुए पुनः रह गया। 64 वर्ष बाद स्वप्नावस्था द्वारा आत्मदर्शन। 32 वर्ष की द्वितीय साधना के बाद प्रजापति ने इंद्र को कहा, जो यह स्वप्न साक्षी पुरुष नाना प्रकार के जीवों को भोगते भागते हुए देख रहा है, वह स्वप्न दृष्टा पुरुष ही आत्मा है। वह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है। ऐसा सुनकर प्रजापति को प्रणाम कर इंद्र प्रसन्न चित्त देवनागरी की ओर चले, किंतु देवलोक पहुंचने के पूर्व ही उन्हें अपने आत्मानुभव में संशय होने लगा कि यह शरीर दिन में स्वस्थ होता है तो भी स्वप्न में रोगी हुआ, लंगड़ा हुआ, अंधा हुआ दिखाई पड़ता है। दिन में निर्धन होता है तो रात स्वप्न में धनवान प्रतीत होता है। इस प्रकार यह निर्दोष आत्मा नहीं है। पुनः प्रजापति के पास
जाकर प्रणाम कर अपने अनुभव को बताया। प्रजापति ने उस स्वप्न पुरुष को अनात्मा ही बताया। वह कहा, वह आत्मा नहीं है जो विकारी विनाशी है। तुम अभी यहाँ 32 वर्ष और विचार रूपी तप करते हुए वास करो। मैं तुम्हारे लिए इस आत्मा की पुनः व्याख्या करूँगा। इंद्र ने वहाँ 32 वर्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर वास किया। तब उसने प्रजापति से कहा, 96 वर्ष बाद सुषुप्ति अवस्था द्वारा आत्मदर्शन। हे इंद्र, जिस अवस्था में यह सोया हुआ व्यक्ति दर्शन वृत्ति से रहित और स्वप्न का अनुभव भी नहीं करता हुआ जो केवल आनंद का अनुभव करता है, वह आत्मा है। यह अमृत है, यह अभय है और यह ब्रह्म है। यह सुनकर शांत चित्त से इंद्र प्रजापति को प्रणाम करते हुए देवनगरी की ओर चले। देवनगरी पहुंचने के पूर्व ही इंद्र को अपने बुद्धि द्वारा जाने हुए आत्मा में संशय उत्पन्न हुआ कि इस अवस्था में तो मुझे मेरा ही अभाव प्रतीत होता है। वहाँ तो मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, और न यह अन्य भूतों को ही जानता है। यह मानो सुषुप्ति में विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे इष्ट फल दिखाई नहीं देता। इंद्र ने पुनः प्रजापति के पास जाकर अपना अनुभव प्रकट किया। प्रजापति ने कहा, हे इंद्र, यह बात तुम्हारी ठीक है। मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा। आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी तपस्या पूर्वक 5 वर्ष और यहाँ वास करो। इंद्र ने वैसा ही किया। 101 वर्ष बाद अनुभव रूप आत्मदर्शन। हे इंद्र, यह शरीर मरणशील है, यह मृत्यु से ग्रस्त है। यह इस अमृत आत्मा को पहचानने का अधिष्ठान रूप द्वार है। यह शरीर मरणशील है, यह मृत्यु से ग्रस्त है। यह इस अमृत आत्मा को पहचानने का अधिष्ठान रूप द्वार है। बिना आत्मा की विद्यमानता को शरीर अनुभव नहीं किया जाता। इसलिए शरीर को आत्मानुभूति का अधिष्ठान कहा है। वैसे आत्मा ही संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है एवं यह दृश्यमान जगत आत्मा में उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे मंद अंधकार में पड़ी हुई अधिष्ठान रस्सी में सर्प अध्यस्त है। हे इंद्र, जब तक जीवात्मा सशरीर रहता है तब तक ही यह प्रिय अप्रिय से ग्रस्त है। शरीर रहते हुए कोई भी ज्ञानी प्रियता अप्रियता से मुक्त नहीं हो सकता। बंगाली उड़िया व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो जाने पर भी भोजन में भात को ही प्रधानता देंगे, अर्थात चावल को ही प्रधानता देंगे, और ज्ञानी पुरुष को शरीर से मुक्त हो जाने पर इसे प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करता कि मैं चावल खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में इसे मित्र शत्रु समीपस्थ होने पर भी भान नहीं होता। हे इंद्र, यह आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष
परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह उत्तम पुरुष है। उस अवस्था में वह हंसता, क्रीड़ा करता और स्त्री, बंधु बांधव, जाति जन के साथ रमण करता है। हवाई जहाज, ट्रेन, मोटर कार, रथ आदि साधन द्वारा या कभी पैदल यात्रा करता है और अपने साथ उत्पन्न इस शरीर को स्मरण न करता हुआ, अर्थात मैं देह हूँ, इस भाव को प्राप्त न होता हुआ सब और साक्षी भाव में स्थित ही विचरता है। हे इंद्र, जिससे यह चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है, वह चाक्षुष पुरुष है। उसके रूप ग्रहण के लिए नेत्रेंद्रिय है। जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे सूंघूं, वह आत्मा है। उसके गंध ग्रहण करने के लिए नासिका है। जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं यह शब्द बोलूं, वही आत्मा है। उसके शब्दोच्चारण के लिए वाक इंद्रिय है। जो ऐसा जानता है कि मैं यह श्रवण करूं, वही आत्मा है। उसके श्रवण करने के लिए श्रोत्र इंद्रिय है। और जो यह जानता है कि मैं मनन करूं, वह आत्मा है। शुद्ध मन उसको जानने का दिव्य नेत्र है। वह आत्मा है। इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ साक्षी भाव में रहकर रमण करता है। वह आत्मा है जो इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ साक्षी भाव में रहकर रमण करता है। हे इंद्र, जो इस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार जानकर साक्षात रूप से अर्थात सोहम रूप से अनुभव करता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ प्रवचन समाप्त होता है। जो यह नहीं जानते हैं आप में से कि सोहम क्या है, यह एक संस्कृत शब्द है। इसका संधि विच्छेद करने पर यह हो जाता है सह अहम, सोहम। सह वह, अहम मैं, वह ब्रह्म मैं हूँ। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। अगले प्रवचन में हम उपस्थित होंगे और एक उपनिषद के साथ, जो कि होगा और एक बड़ा उपनिषद, बृहदारण्यक। बृहद का अर्थ है बड़ा। बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि है शुक्ल यजुर्वेद की 91वीं शाखा के वाजसनेति ब्राह्मण के अंतर्गत है और प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण से हम शुरू करेंगे। ओम शांति शांति शांति।